जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए दो नई जानकारियां लेकर आया हूं। कौन सी दो जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं? सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा 8वें वेतन आयोग के बारे में। पे कमीशन को कंसल्टेंट की जरूरत है, सलाहकार की जरूरत है, जिसके लिए पे कमीशन ने ऑनलाइन आवेदन निकाला है। पे कमीशन को 3 कंसल्टेंट की जरूरत है, यानी कि सलाहकार, और ये सलाहकार डायरेक्ट पे कमीशन की हेल्प करेंगे 8 सीपीसी पे काम करने के लिए, जिसमें पे, पेंशन, सैलरी, अलाउंसेस, तो दोस्तों उससे संबंधित हेल्प करेंगे पे कमीशन के लिए, वो भी कंसल्टेंट। तो दोस्तों इसी पर आवेदन निकाला है पे कमीशन के डायरेक्टर साहब ने। तो दोस्तों इस लेटर को मैं आपको आगे समझाऊंगा कि जो सलाहकार है, कंसल्टेंट है, उनका क्या काम होगा, किस तरीके से वो वेतन आयोग की हेल्प करेंगे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं वेतन आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है 8 सीपीसी पर। जो पहले भारत सरकार ने नियुक्तियां निकाली थी पे कमीशन के लिए, वो नियुक्तियां लगभग पूरी हो गई है, लेकिन अब पे कमीशन अपने कार्यालय के लिए, अपने काम के लिए कुछ नियुक्तियां निकाल रहा है। और दोस्तों ये सारी नियुक्तियां कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, एडॉक बेस पर है, यानी जब 8 सीपीसी का काम खत्म हो जाएगा उसके बाद दोस्तों इन सबको छुट्टी मिल जाएगी। तो दोस्तों इसी पर एक लेटर जारी हुआ है, नया लेटर है, जो मैं आपको आगे समझाना चाहूंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, और यह जानकारी है, एक खबर आ रही है वेतन आयोग पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, इन सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। जैसा आपको पता है राज्यों में चुनाव प्रसार हो रहा है, तो दोस्तों इसी पर जो मंत्री जी है वो चुनाव प्रसार तो कर रहे हैं, लेकिन भाषण भी दे रहे हैं अलग अलग राज्यों में। तो दोस्तों इस पर मोदी जी का एक भाषण आया है पे कमीशन पर। क्या बताया इन्होंने? वेतन आयोग पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, इन सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी बांटी है, पेंशनर्स के लिए खुशखबरी बांटी है। क्या बांटी है खुशखबरी? आगे बात करेंगे क्या दिया है मैसेज पीएम मोदी जी ने। तो दोस्तों बस यही जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 37%, और कितनों ने किया है? 62%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं इस परसेंटेज को आप 100% तक पहुंचाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आपको सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, नए लेटरों की जानकारियां और आगे आने वाले मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हाइप भी कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको देने वाला हूं पे कमीशन का लेटर। जी हां दोस्तों, 8 सेंट्रल पे कमीशन ने 10 अप्रैल 2026 का एक नया लेटर निकाला है, ऑफिस मेमोरेंडम निकाला है, जिसका सब्जेक्ट है इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ कंसल्टेंट इन 8 सेंट्रल पे कमीशन। जी हां दोस्तों, पे कमीशन को कंसल्टेंट की जरूरत है, सलाहकार की जरूरत है, जो सलाहकार डायरेक्टली पे कमीशन की हेल्प करेंगे। अब दोस्तों इसी पर यह लेटर निकाला गया है डायरेक्टर मनीष कुमार जी ने। और दोस्तों जो भी ये आवेदन है ये सब ऑनलाइन है, लेटर में या फिर मेल पर ये आवेदन नहीं लिए जाएंगे। 8 सीपीसी की वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा जो सलाहकार इच्छुक होंगे 8 पे कमीशन में जाने के लिए। अब दोस्तों देखें यहां पे क्या लिखा है, 8 सेंट्रल पे कमीशन हायरिंग कंसल्टेंट अप्लाई नाउ। जी हां दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, एडॉक बेस पे दोस्तों नियुक्ति की जा रही है। फिर क्या लिखा है? गाइडलाइन फॉर इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ कंसल्टेंट इन 8 सेंट्रल पे कमीशन। जी हां दोस्तों, कुछ गाइडलाइन भी निकाली है पे कमीशन के द्वारा कि किसके तहत नियुक्ति करी जाएगी सलाहकारों की, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, द 8 सेंट्रल पे कमीशन हैज ऑफिशियली ओपनड एप्लीकेशन फॉर कंसल्टेंट रोल ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। These expert will help the commission study and recommend पे स्ट्रक्चर। जी हां दोस्तों, जो सलाहकार नियुक्त किए जाएंगे वो डायरेक्टली पे कमीशन की हेल्प करेंगे, अपने सुझाव देंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे। फिर क्या लिखा है दोस्तों? किस पे देंगे दोस्तों? पे स्ट्रक्चर पे, पे स्ट्रक्चर हो गया, फिर पेंशन पे देंगे, फिर अलाउंसेस पे, भत्ते पे, फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं,
उनके लिए दोस्तों ये काम करेंगे। देयर आर 3 कैटेगरी ऑफ रोल्स। जी हाँ दोस्तों, अब जो सलाहकार हैं वो 3 टाइप के नियुक्त करे जाएंगे। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ कंसल्टेंट। सबसे पहले है दोस्तों सीनियर कंसल्टेंट, फिर दूसरा है कंसल्टेंट, फिर यंग प्रोफेशनल। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये 3 टाइप की कैटेगरी है सलाहकारों की, विद मंथली पे रेंजिंग फ्रॉम 90,000 टू 1,80,000 फुल टाइम। जी हाँ दोस्तों, दोनों तरीके से दोस्तों ये काम करेंगे पे कमीशन के लिए। फुल टाइम भी कर सकते हैं, ये पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। अगर ये फुल टाइम करेंगे तो इनकी सैलरी है 90,000 से 1,80,000 के बीच में इनको मिलेगी। अब दोस्तों इनकी एलिजिबिलिटी क्या है, किस क्वालिफिकेशन के तहत इनकी नियुक्ति करी जाएगी? ए मास्टर या फिर एमबीए इन फाइनेंस। जी हाँ दोस्तों, या तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए या फिर एमबीए होना चाहिए फाइनेंस में। फिर एचआर या फिर वो आईआर रहे हो। जी हाँ दोस्तों, ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंट भी वो रहे हो। और एन एलएलबी विद रेलेवेंट एक्सपीरियंस। जी हाँ दोस्तों, इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब दोस्तों इसके आधार पर इनकी नियुक्ति करी जाएगी। एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली। जैसा मैंने आपको बताया, जो भी आवेदक है जो अप्लाई करेंगे वो करेंगे सिर्फ ऑनलाइन मोड से। ऑफलाइन तरीके से इनकी एप्लीकेशन को नहीं देखा जाएगा, नहीं लिया जाएगा। ऑनलाइन तरीके से एक फॉर्म है, वो फॉर्म भरेंगे, उसके बाद ये आवेदन करेंगे ऑनलाइन 8CPC की वेबसाइट पे जाके। दिस इज एन ओपन एंडेड सर्कुलर सो अप्लाइज एज सून एज पॉसिबल। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इसके तहत इनकी नियुक्ति करी जाएगी। जैसा आपको पता है, सरकार ने पे कमीशन को टाइम दिया है 18 महीने का। तो दोस्तों पे कमीशन की जहां तक कोशिश रहेगी कि 18 महीने के भीतर ही, यानी अगले साल, यानी कि 1/1/2027 से लेके और 30 जून 2027 के बीच में वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट सौंप दे सरकार को। तो मुझे लगता है कि पे कमीशन ऐसा शायद कर दे, यानी अगले साल पहले 6 महीने में वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट सौंप देगा सरकार को। तो दोस्तों इसी पर यह काम चालू है, जैसा आपको पता है। तो दोस्तों लगातार पे कमीशन नियुक्तियां कर रहा है, तो दोस्तों काम कहीं ना कहीं यहां पे हो रहा है। अब दोस्तों यहां पे देखिए सीनियर कंसल्टेंट। जी दोस्तों, जो सीनियर कंसल्टेंट है उनकी सैलरी रहेगी 1,80,000। और दोस्तों ये है फुल टाइम के लिए, अगर ये फुल टाइम करते हैं तो 1,80,000 इनकी सैलरी रहेगी। मैक्सिमम एज है 45 ईयर और 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 10 साल से ऊपर का या फिर 10 साल। फिर दोस्तों कंसल्टेंट इनकी है 1,20,000 सैलरी रहेगी, और इसमें जो इनकी एज होनी चाहिए वो 40 साल होनी चाहिए मैक्सिमम, और 6 साल का एक्सपीरियंस या फिर उससे ऊपर। और फिर साथ ही एक और है यंग प्रोफेशनल, इनकी एज रहेगी 32 साल मैक्सिमम, 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इनकी सैलरी तय होगी 90,000 रुपए। ऐसे दोस्तों अगर ये चाहे तो पार्ट टाइम भी जॉब कर सकते हैं, लेकिन फिर उसी अनुपात में इनकी सैलरी कम हो जाएगी। पार्ट टाइम वर्कर के लिए 90,000, कंसल्टेंट सीनियर कंसल्टेंट के लिए, फिर कंसल्टेंट के लिए 60,000, फिर कंसल्टेंट यंग प्रोफेशनल के लिए 45,000 रुपए। फिर दोस्तों ऐसी एक और कैटेगरी है पार्ट टाइम की, 6 डे ए मंथ, इनकी भी ऐसी 45,000, 30,000, 22,500। यानी अगर ये फुल टाइम लेते हैं तो इनको ज्यादा फायदा मिलेगा, अगर पार्ट टाइम लेते हैं तो फिर सैलरी कम हो जाएगी। तो दोस्तों यहां पे नियुक्ति जारी कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, और ये एप्लीकेबल होगी 1 अप्रैल 2026 से। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दोस्तों 10 अप्रैल का ये लेटर है, तो उसी के बाद से ये आवेदन शुरू हो जाएंगे देने के लिए, जो भी आवेदन करना चाहेगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द पे कमीशन अपनी रिपोर्ट बना के सरकार को सौंपे। जितना टाइम दिया है सरकार ने, तो उससे पहले या फिर उस तक अपनी रिपोर्ट सौंप दे। तो दोस्तों ये जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। मैंने आपको बता दिया पेंशन पे, सैलरी पे, अलाउंसेस पे स्ट्रक्चर पे, सैलरी स्ट्रक्चर पे, सब दोस्तों ये रिपोर्ट पे कमीशन बनाएगा। और दोस्तों जो ये सलाहकार नियुक्त करे जा रहे हैं, कंसल्टेंट नियुक्त करे जा रहे हैं, ये इनकी हेल्प करेंगे पे कमीशन की, सैलरी या फिर पे स्ट्रक्चर या फिर जो पेंशन है उसका डेटा बनाने के लिए, डेटा कलेक्ट करने के लिए। मतलब जो भी डायरेक्टर साहब काम देंगे इन सलाहकारों को। तो दोस्तों ये काम अब शुरू हो चुका है, अब देखते हैं इसका अंजाम कैसा होता है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, हिंदुस्तान की दोस्तों एक खबर आ रही है जिसमें बता रहे हैं कि पीएम मोदी जी ने एक भाषण दिया है चुनाव रैली के दौरान, और इन्होंने वेतन आयोग की बात करी है। क्या लिखा है इसमें? वेतन आयोग पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, इन सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस माहौल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7वें वेतन आयोग पर एक बड़ी गारंटी दी है
ये लाखों सरकारी कर्मचारियों की काम की गारंटी है। जी हाँ दोस्तों, अभी भी ऐसे कुछ राज्य हैं जहां पे पुराना ही वेतन आयोग लागू है, जैसे कि छठा वेतन आयोग या फिर पांचवा वेतन आयोग। तो दोस्तों सरकार ने गारंटी दी है कि हमारी सरकार को लागू करो तो हम फिर नया वेतन आयोग आपको दे देंगे, सरकारी कर्मचारियों को या फिर पेंशनर्स को। केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वेतन आयोग 2027 की पहली छमाही तक अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप देगा। जी हां दोस्तों, अगर सब कुछ ठीक रहा तो दोस्तों हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले साल तक पहले 6 महीने में वेतन आयोग सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगा और 2027 के एंड तक सरकार लागू कर देगी 8 सीपीसी। ऐसा माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें बैक डेट में जाकर 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। यानी भले ही सरकार 2027 में 28 में लागू करे, लेकिन बैक डेट का आपको एरियर दे देगी। इस माहौल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी गारंटी दी है। हालांकि यह गारंटी पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए। जी हाँ दोस्तों, मोदी जी पश्चिम बंगाल गए थे, वहां पर दोस्तों चुनाव प्रचार किया, वहां पे भाषण दिया। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं पुराने ही वेतन आयोग से सैलरी या फिर पेंशन दी जा रही है। अब क्या है गारंटी? पश्चिम बंगाल के पूर्वा मिदनापुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आते ही राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी जाएगी। जब दोस्तों इससे पहले अमित शाह जी भी गए थे, उन्होंने भी वहां पे ऐसे ही भाषण दिया था कि हमारी सरकार को लागू कर दो तो फिर हम कर्मचारियों को, पेंशनर्स को सब कुछ दे देंगे, डीए का एरियर भी दे देंगे, ऐसा भी कहा था। पीएम मोदी ने बंगाल की जनता के लिए 6 गारंटी का जिक्र किया। इसमें आखिरी गारंटी 7वें वेतन आयोग से जुड़ा था। पीएम मोदी ने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद हम राज्य के कर्मचारियों, शिक्षकों और संबंधित क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए 7वें वेतन आयोग को लागू करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, कई राज्यों में पुराना वेतन आयोग ही चल रहा है। तो दोस्तों 7 सीपीसी के अनुसार राज्यों के कर्मचारियों को या फिर पेंशनर्स को कुछ दिया जाए। तो दोस्तों इस पे इन्होंने घोषणा करी है कि हमारी सरकार को लागू करो तो फिर हम सारी चीजें आपको दे देंगे, कर्मचारियों के लिए या फिर पेंशनर्स के लिए। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है? अभी 6th वेतन आयोग की सिफारिशें के अनुसार दी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अभी दोस्तों कई ऐसे राज्य हैं जहां पे 6ठे वेतन आयोग के अनुसार पेंशन सैलरी दी जा रही है, यानी वहां पर 7वां वेतन आयोग लागू हुआ ही नहीं है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों को 6ठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सैलरी मिल रही है। जैसा मैंने आपको बताया, अगर कोई भी सरकार 7वां वेतन आयोग को लागू करती है तो इससे पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ मिल सकता है। इससे राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर उछाल होगा। अब बंगाल में चुनावी माहौल है तो 7वां वेतन आयोग पर एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इस मुद्दे को पीएम मोदी ने अपनी 6 गारंटी में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी जी की 6 गारंटी है, जिसमें से एक गारंटी है कि अगर हमारी सरकार पश्चिम बंगाल में लागू हो जाती है तो फिर हम पेंशनर्स को, कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार फायदा देंगे। और दोस्तों जैसा आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी आया था जिसमें पश्चिम बंगाल की सरकार को डीए का एरियर भी देना है अपने कर्मचारियों को, पेंशनर्स को। तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो भी एक ट्रू पॉइंट है। फिर क्या लिखा है? केंद्र और राज्यों में वेतन आयोग। ये जरूरी नहीं है कि राज्य सरकारें अपने वेतन आयोगों को केंद्र के वेतन आयोग के साथ ही रखें। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल और पंजाब में 6ठा वेतन आयोग चल रहा है, केरल में भी पुराना वेतन आयोग चल रहा है, बल्कि कर्नाटक, असम में वेतन आयोग वही है जो केंद्र में। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो केंद्र की सरकार है या फिर जो राज्य की सरकार है वो थोड़े फैसले अलग अलग लेती है। केंद्र के जो फैसले रहते हैं वो सबसे पहले जारी हो जाते हैं, जो राज्य की सरकार है वो थोड़ा पीछे चलती है, चाहे वेतन आयोग देने का मामला हो या फिर डीएडीआर देने का मामला हो। कई राज्य ऐसे हैं जहां पे पुराना ही डीएडीआर दिया जा रहा है कर्मचारियों को, पेंशनर्स को, और कई ऐसे राज्य हैं जहां पे पुराना ही वेतन आयोग दिया जा रहा है। तो दोस्तों इसी पर बात करिए कि दोनों के रूल्स अलग अलग हैं, सरकारें अलग अलग फैसला लेती है। तो दोस्तों ये इन्होंने जानकारी दी है। फिर क्या लिखा है दोस्तों? राज्य अपने खुद के वेतन आयोग क्यों बनाते हैं? केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन में भी समय समय पर बदलाव होता है। उनके वेतन, पेंशन और भत्तों में संशोधन किया जाता है। संशोधन की शर्तें राज्य की अर्थव्यवस्था और किसी खास वेतन आयोग के लिए तय बजट के हिसाब से हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, राज्य सरकार का अलग बजट होता है,
केंद्र सरकार के मुकाबले। तो दोस्तों जब राज्य की सरकार पे पूर्ण बजट होता है तभी फिर वो घोषणाएं करती हैं, चाहे वो DADR का पैसा हो या फिर दोस्तों वो वेतन आयोग हो। इसलिए केंद्र के वेतन आयोग की सिफारिशों को सीधे सीधे अपनाने के बजाय राज्य अपने खुद के वेतन आयोग भी बना सकते हैं। तो दोस्तों ये इन्होंने जानकारी दी है राज्य सरकार के लिए कि हमारी सरकार को लाओ तब हम 7 CPC का बेनिफिट दे देंगे, ऐसा PM मोदी जी ने कहा है। इससे पहले अमित शाह जी गए थे, उन्होंने भी यही बताया था। तो दोस्तों अगर राज्य की सरकार 7वां वेतन आयोग का फायदा देती है तो दोस्तों फिर कहीं ना कहीं 8 CPC भी उस राज्य में कहीं ना कहीं लेट ही मिलेगा, लेकिन सबसे पहले केंद्र सरकार ही लागू करेगी 8वां वेतन आयोग, उसी के बाद अलग अलग राज्यों में 8वां वेतन आयोग भी लागू हो जाएगा। तो दोस्तों इन्होंने ये जानकारी दी है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम उम्मीद कर सकते हैं कि बीजेपी सरकार अच्छा खासा 8वां वेतन आयोग हमें दे और सही टाइम पे 8 CPC को लागू कर दे, और जो डिमांड करी जा रही है उसके हिसाब से 8 CPC हमें मिलना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी है। बाकी आपके अपने विचार क्या है, सुझाव क्या है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी नई जानकारियां आपको बराबर मिलती रहेंगी। तब तक के लिए मैं वीडियो को ये खत्म करता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और हाइप भी कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच।